नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रारंभिक लेखे की विभिन्न बहियों का प्रमाणन। गत वीडियो में मैंने रोकड़ बही के प्राप्ति एवं भुगतान पक्ष के प्रमाणन के बारे में बताया था। आज हम प्रारंभिक लेखे की अन्य जो बहियाँ हैं हमारी क्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य बिल बही, देय बिल बही, इनका प्रमाणन किस प्रकार किया जाता है उसका हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा क्रय बही का प्रमाणन। तो क्रय बही के प्रमाणन की हमारी क्या क्या विधि है, तो इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले बीजकों के आधार पर क्रय बही के लेखों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि बीजक ही हमारा इसमें मूल प्रमाणक माना जाता है और इससे संबंधित ही हमें लेखों की जांच करनी चाहिए। और जांच करते समय हमें ये देखना चाहिए कि ये बीजक लेखांकन वर्ष से संबंधित है, सही रकम का है और उसका व्यवसाय से संबंधित है, उसमें तारीख वगैरह, बीजक की संख्या, बट्टा से संबंधित सारी बातों की उसमें जानकारी होती है। तो वह अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। और उसमें जो भुगतान की जो आज्ञा दे रखी है तो उसके बारे में भी इसमें अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि खोए हुए प्रमाणकों का रिकॉर्ड रखना। यदि क्रय बही का प्रमाणन करते समय अंकेक्षक को कुछ प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो उसकी एक कॉपी बना लेनी चाहिए, जिसमें ये लिखना चाहिए कौन कौन से प्रमाणक खोए हुए हैं। तो उसके लिए उसको डुप्लीकेट प्रमाणक मांगने चाहिए। इसके अलावा माल आगमन पुस्तक की भी सहायता ली जा सकती है। जब व्यापारिक संस्था बड़ी होती है तो उसमें जैसे ही माल व्यवसाय में आगमन होता है तो गेट पर ही एक माल आगमन पुस्तिका रखी होती है और उसमें आए हुए माल का उसमें लेखा किया जाता है। तो अंकेक्षक द्वारा प्रमाणन करते समय इस पुस्तक की भी जांच कर लेनी चाहिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई बीजक कहीं रह तो नहीं गया, समस्त बीजक की एंट्री हुई है या नहीं हुई है, ये हम देख सकते हैं। इसके अलावा क्रय बही के योग एवं खतौनी की उसको जांच कर लेनी चाहिए। क्रय बही के प्रमाणन के लिए जो हमारे जो मुख्य या मूल जो प्रमाणक माने जाते हैं या उसके गौण प्रमाणक है, वो मूल प्रमाणक में हम बीजक मानते हैं और गौण प्रमाणक में माल आगमन पुस्तक, आदेश की प्रतिलिपि, चालान फॉर्म, प्राप्ति नोट आदि की सहायता से हम क्रय बही के प्रमाणन कर सकते हैं। इसी तरह क्रय वापसी बही के प्रमाणन की विधि के लिए हमें सबसे पहले जमा पत्रों की सहायता से क्रय वापसी बही के लेखे की जांच करना चाहिए। क्रय वापसी बही का प्रमाणन करते समय हमें विक्रेताओं से जमा पत्र प्राप्त होता है तो वो हमारा मूल प्रमाणक माना जाता है। तो क्रय वापसी बही के लेखों की जांच करते समय ऐसे जमा पत्रों की जांच कर लेनी चाहिए कि जो बही में खाता बही में या क्रय वापसी बही में जो लेखा किया गया है वो उस जमा पत्र से मैच कर रहा है या नहीं, किस संस्था के द्वारा माल लौटाया गया है, इसमें डेबिट पत्र और इन सब का जांच कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा माल का बाहरी पुस्तक से मिलान करना। तो क्रय वापसी बही के प्रमाणन करते समय जब भी कोई माल संस्था से बाहर जाता है तो उसकी माल बाहरी पुस्तक में एंट्री होती है। तो क्रय वापसी बही के प्रमाणन करते समय माल बाहरी पुस्तक का भी सहायता ली जा सकती है। उसमें दर्ज सूचनाओं के आधार पर भी हम इसका प्रमाणन कर सकते हैं। यदि इसमें कोई संदेह हो तो अंकेक्षक को संबंधित लेनदार से इसका पत्र व्यवहार कर लेना चाहिए और हिसाब किताब इसको देखना चाहिए। और क्रय वापसी बही के भी उसके योग और उसके खाता बही में सही खतौनी की गई है या नहीं, इसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। तो इसका हमारा जो मूल प्रमाणक है वो विक्रेता से प्राप्त जमा पत्र होता है और गौण प्रमाणक के रूप में माल बाहरी पुस्तक का ये हो जाता है या जो पत्र व्यवहार वगैरह है वो हमारे इसके गौण प्रमाणक माने जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा विक्रय बही के प्रमाणन की विधि।
कि विक्रय बही का हम प्रमाणन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले विक्रय बही का प्रमाणन करते समय विक्रय बीजकों की जो नकल रहती है उसके आधार पर जांच की जाती है, क्योंकि मूल बीजक तो ग्राहक को दे दिया जाता है, तो उसकी एक कॉपी रहती है। तो उस कॉपी के आधार पर ही समस्त लेखों का मिलान करना चाहिए, जिसमें क्रेता का नाम, तारीख, रकम, दर, बट्टा, इनसे संबंधित समस्त बातों का जांच बीजक की विक्रय बीजकों की नकल के आधार पर करनी चाहिए। अन्य पुस्तकों में इसके अंतर्गत माल आदेश प्राप्ति बही, माल बाहरी पुस्तक और पत्र व्यवहार, इनका अध्ययन करना चाहिए। इनकी सहायता से हम विक्रय बही का प्रमाणन कर सकते हैं। विक्रय बही का प्रमाणन करते समय वर्ष के अंत में तथा नवीन वर्ष के प्रारंभ में बिके हुए माल की भी हमें बहुत ही गहनता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ संस्था में लेखांकन वर्ष के अंत में बिक्री बढ़ा चढ़ा के दिखा दी जाती है और अगले वर्ष के प्रारंभ में उसको माल वापसी के रूप में दिखा दिया जाता है। तो इस संबंध में अंकेक्षक को बहुत ही सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए, कहीं ऐसी गड़बड़ी तो नहीं की गई है। उसके बाद हमारा आ रहा है कि वास्तविक बिक्री के बिना अन्य व्यवहारों को न लिखना चाहिए। अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि जो माल हम कंसाइनमेंट पर भेजा गया है और जब तक उसकी स्वीकृति नहीं प्राप्त हो जाती है या बिक्री की सूचना नहीं प्राप्त हो जाती है, तब तक उसको विक्रय में शामिल नहीं करना चाहिए, या व्यापारी ने उसको विक्रय में तो शामिल नहीं कर दिया गया है, तो इसको अच्छी तरह ध्यानपूर्वक अंकेक्षक को देखना चाहिए। देनदारों के हिसाब विवरण से भी इसमें सहायता ली जा सकती है कि वर्ष के अंत में जो देनदारों को संस्था के द्वारा हिसाब किताब बनाकर भेजे जाते हैं वो भेजे गए हैं या नहीं भेजे गए हैं, और भेजे गए हैं तो उन विवरणों को भिजवाए तथा देनदारों को लिखा जाए कि वे विवरण से सहमत है या नहीं, और इसकी सूचना उससे अंकेक्षक को खुद को मंगवानी चाहिए। लास्ट में हमें इसको विक्रय व्यय का योग और उसको सही खाते में सही रकम की खतौनी की गई है या नहीं, इसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। तो विक्रय व्यय के प्रमाणन के समय जो हमारी जो प्रमाणक काम में लिए जाते हैं वो होते हैं हमारे बीजक की नकल हो जाती है, आदेश प्राप्ति बही होती है, माल बाहरी पुस्तक हो जाती है, पत्र व्यवहार आदि की सहायता से हम विक्रय बही का प्रमाणन कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आ रहा है हमारा विक्रय वापसी बही के प्रमाणन की विधि। विक्रय वापसी बही के प्रमाणन की विधि के लिए हम सबसे पहले जमा पत्र की प्रतिलिपि हम इसका प्रमाणन करते हैं, क्योंकि जब भी ग्राहक को माल लौटाया जाता है तो संस्था के द्वारा उसको एक जमा पत्र बनाकर भेजा जाता है और उसकी प्रतिलिपि व्यवसाय में रह जाती है। तो इन प्रतिलिपियों की सहायता से देखना चाहिए कि इसमें विक्रय वापसी बही के लेखों की जांच उसे करनी चाहिए। इसके साथ साथ माल आगमन पुस्तक व पत्र व्यवहार का भी निरीक्षण किया जा सकता है। जब विक्रय किया हुआ माल वापस आएगा तो इसकी जो एंट्री है वो माल आगमन पुस्तक में की जाएगी, या इसको ग्राहकों के साथ हुए पत्र व्यवहार का भी हम इसका निरीक्षण कर सकते हैं। तो दोनों माल आगमन पुस्तक व ग्राहकों से पत्र व्यवहार करके हम इसका प्रमाणन कर सकते हैं। इसके साथ साथ नवीन वर्ष के प्रारंभ में लेखों की जांच करना, तो ये विक्रय बही के प्रमाणन के समय ही बताया गया था कि कई लेखांकन वर्ष के अंत में अंकेक्षक को ये बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए कि संस्था द्वारा कहीं झूठी बिक्री तो नहीं दिखा गई है, या बिक्री में आवश्यकता से अधिक तो वृद्धि नहीं हुई है, अचानक वृद्धि तो नहीं हुई है। वृद्धि हुई है तो इस बात को उसे गौर से देखना चाहिए, और अगले वर्ष के प्रारंभ में कहीं ऐसा तो नहीं है कोई विक्रय वापसी के रूप में उसी मदों को दिखाया गया है। तो इसको गहन जांच अंकेक्षक के द्वारा इसको गहन जांच करनी चाहिए, और अंत में उसको विक्रय वापसी बही की योग उसके सही खाता बही में खतौनी की गई है या नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए। विक्रय वापसी बही का प्रमाणन करने के लिए हम जो मूल रूप से जो प्रमाणक काम में लेते हैं वो जमा पत्र की नकल है, ग्राहक के नाम पत्र है,
हिसाब विवरण है, माल आगमन पुस्तक और पत्र व्यवहार, इनके द्वारा हम विक्रय वापसी बही का प्रमाणन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्राप्य बिल बही का प्रमाणन। प्राप्य बिल बही के अंतर्गत विक्रेताओं से जो भी समय समय पर बिल प्राप्त होते हैं उनका लेखा किया जाता है। तो इसके लिए अंकेक्षक को जितने भी बिल प्राप्त हुए हैं समस्त बिलों के लेखों की जांच करनी चाहिए कि उसे ये देखना चाहिए कि जो बही में जो सभी बिल लिखे गए हैं वे है या नहीं है। यदि कहीं भी उसको थोड़ा सा डाउट हो तो उसकी पत्र व्यवहार करके उसकी जांच करनी चाहिए। बिल का लिखना और उसके प्रतिपूर्ण और उसके स्वीकार होकर लौटने की विधि भी उसको अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। इसके पश्चात आता है हमारा जो बिलों का वर्गीकरण। देखना चाहिए कि इसको बिलों का वर्गीकरण किया गया है यानी व्यवसाय में जितने भी बिल आए हैं उनको ऐसे बिल जो भुगतान देय तिथि को जिसका भुगतान मिल चुका है वो उनकी अलग हिसाब किताब रखना चाहिए। उसका मिलान उसको रोकड़ बही और बैंक पासबुक से करना चाहिए। ऐसे बिल जो देय तिथि से पहले ही बैंक से बुना लिए गए हैं तो इसका भी रोकड़ बही और पासबुक से मिलान करना चाहिए। ऐसे बिल जो लेनदारों के देय तिथि से पहले ही बेचान कर दिए गए हैं तो इसका लेनदारों के साथ में या क्रेडिटर अकाउंट्स के माध्यम से इसकी जांच करनी चाहिए। इसके साथ साथ में कुछ ऐसे बिल होते हैं जो स्वीकारकर्ताओं ने अस्वीकार कर दिए हैं तो इसके संबंध में भी जो बिल अनादृत हो गए हैं तो उसको देनदारों के खातों से इसका मिलान करना चाहिए कि उसको डेबिट किया गया है या नहीं। और लास्ट में इसका प्राप्य बिल बही का योग और खतौनी की जांच करनी चाहिए कि सही योग किया गया है या नहीं। योग को अगले पृष्ठ पर ले जाने में कहीं कोई गलती तो नहीं की गई है और समस्त खतौनी यानी संबंधित खाते में सही खतौनी की गई है या नहीं। प्राप्य बिल बही के प्रमाणन के लिए जो हम मुख्य रूप से प्रमाणक काम में लेते हैं वो प्रमाणक होता है हमारे बिल का प्रतिपूर्ण होता है, पासबुक होता है, रोकड़ बही है, देनदारों के खाते और बैंक प्रमाण पत्र। इनकी सहायता से हम प्राप्य बिल बही का प्रमाणन करते हैं। इसके साथ साथ देय बिल बही का भी हम प्रमाणन करते हैं। तो इसमें देय बिल बही का प्रमाणन करते समय हमें ये देखना चाहिए कि ऐसे बिल जिनका यानी उसका बिलों का वर्गीकरण कर देना चाहिए कि ऐसे बिल जिनका देय तिथि पर भुगतान कर दिया गया है तो उसका प्रमाणन रोकड़ बही या बैंक पासबुक की कॉपी से किया जाना चाहिए। या ऐसे बिल जिनकी देय तिथि अभी दूर है तो ऐसे बिलों की जांच देय बिल बही से करनी चाहिए और लेनदारों के हिसाब किताब विवरण से करनी चाहिए। कुछ बिल ऐसे भी हो सकते हैं जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है तो यानी वो डिसऑनर्ड हो गए हैं तो ऐसे बिलों को भी हम संबंधित क्रेडिटर्स को अकाउंट से उसकी टैली करेंगे, उसकी जांच करेंगे और देय बिल बही का हम योग देखेंगे, योग सावधानीपूर्वक लगाया गया है नहीं और संबंधित खातों में इसकी सही लेखा किया गया है नहीं। इस देय बिल बही के लिए जो प्रमाणक मुख्य रूप से काम में लिए जाते हैं वो हमारा रोकड़ बही हो जाता है, पासबुक होता है और देय बिल का हिसाब विवरण आदि। इन प्रमाणकों की सहायता से हम देय बिल बही का भी प्रमाणन कर सकते हैं। लास्ट में हमारा एक हमारे जो मुख्य जर्नल जिसको हम जर्नल प्रॉपर कहते हैं उसका भी प्रमाणन किया जाता है। उस जर्नल प्रॉपर के में हम प्रारंभिक प्रविष्टियाँ, अंतिम प्रविष्टियाँ, सुधार संबंधी प्रविष्टियाँ, समायोजन प्रविष्टियाँ, स्थानांतरण प्रविष्टियाँ और स्वीकृति पर भेजा गया माल यानी वो समस्त व्यवहार जो अन्य बहियों में नहीं लिखे जाते हैं वो जर्नल में किए जाते हैं। तो इस जर्नल का भी प्रमाणन करना चाहिए।